हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मोटापे से परेशान हो गए हैं? कई तरह का टेबलेट, कैप्सूल और कई तरह के देसी नुस्खे अपना करके आप थक चुके हैं। लेकिन जो आपका मोटापा है, वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं लेता। और आप मेडिसिन पर मेडिसिन, वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत तरह के आप एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जो आपका मोटापा है, वो बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेता। मोटापे को कम करने के लिए हर कोई परेशान होता है। लेकिन वो परेशानियाँ तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब मोटापा कम नहीं होता है और उस मोटापे के कारण वो कई बीमारियों से ग्रसित होते जाते हैं। कभी उनको जब मोटापा जब बढ़ता जाता है तो उनको थायराइड परेशान करने लगता है, शुगर परेशान करने लगता है, बीपी हो गया, मानसिक तनाव हो गया। तो उनको कई तरह की बीमारियां घेरने लगती है जिसके कारण वो हमेशा हमेशा के लिए परेशान हो जाते हैं। बात करेंगे कारण के, कौन से ऐसे कारण हैं जो इसको आप नहीं करते हैं और आप बार बार मेडिसिन लेते हैं। सबसे पहला कारण है वो है स्ट्रेस। यदि आप मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, आप पारिवारिक उलझनों से बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं, तो उसके कारण जो आपका मोटापा है वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं लेगा। आप कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, आप किसी तरह का घरेलू नुस्खा अपना लीजिए, तो आपका मोटापा बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो भी एक मोटापे का कारण है। प्रॉपर नींद न लेना, जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उसके कारण भी आपका जो मोटापा है वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं लेगा। तीसरा है वो है चीनी और चाय का बहुत ज़्यादा सेवन करना। ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं जो बहुत ज़्यादा बात बात पर, अगर कोई मेहमान आ जाता है, कोई आपसे मिलने आ जाता है, या जब आप कहीं जाते हैं तो चाय सबसे पहले मिलता है, तो चाय को आप अवॉइड करें और चाय कम करें। जो चौथा है वो है फास्ट फूड और मैदा का सेवन। सबसे ज़्यादा सेवन हो रहा है इस समय। और नाश्ते में भी मैदा, भोजन आप जब करते हैं उसमें भी आप मैदे का सेवन करते हैं। जब आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो कभी मोमो, तो कभी बर्गर, कभी पिज्ज़ा, शाम को जो आप नाश्ता करते हैं तो उसमें भी यही लेते हैं। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। आप कितना भी दवा लेते रहेंगे, कितना भी एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपका मोटापा बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं। जो पांचवा कारण है वो है भूख से ज़्यादा खाना। जैसे कि आपका जो रूटीन है वो 4 रोटी का है और आप 4 रोटी से अधिक खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं, 7 रोटी खाते हैं, तो जो एनर्जी है वो आपके बॉडी में रहेगा, वो भी एक ओबेसिटी का कारण बन सकता है। दूसरा कारण है वो है मीट, मछली और चिकन का सबसे ज़्यादा सेवन करना। जब आप चिकन, मीट का जब ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और यही प्रोटीन आपकी बॉडी को मोटापे का कारण बना सकता है। सातवां है वो है थायराइड। यदि आप थायराइड से पीड़ित हैं और थायराइड से आप लंबे समय से ग्रसित हैं, तो ये थायराइड भी एक तरह का जो मोटापे का कारण बन सकता है। तो आठवां जो सबसे बड़ा कारण है वो है, सभी लोग उससे परेशान हैं, रात को वो बिना मोबाइल चलाए सोते नहीं हैं और जब वो मोबाइल को चलाते हैं, कोई सीरियल आ गया या कोई फ़िल्म ही देखते रहे हैं या किसी तरह का रील देख रहे हैं, तो उनका टाइम का पता नहीं चलता और वो कभी मोबाइल 10 बजे तक, कभी 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक चलाते हैं। भैया ये भी एक मोटापे का कारण बन सकता है और अधिकतर ये देख रहे हैं कि इस कारण से सभी लोग पीड़ित हैं। जो 9वां सबसे बड़ा कारण है वो है फिजिकल वर्क ना करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटल वर्क सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे कि वह जब सुबह उठते हैं 10 बजे ऑफिस जाते हैं और 6 घंटे 8 घंटे का जो ड्यूटी है उनका मेंटल का है। जैसे कि अगर लैपटॉप पर कर काम करते हैं तो उनका कोई फिजिकल वर्क नहीं है, तो ये भी एक मोटापे का कारण बन सकता है। आपने देखा कि किस तरह से जो मैंने कारण का जिक्र किया, हो सकता है कि इसी कारणों से आप जूझ रहे हैं और इसी कारणों से आपका एक जो कारण है, उसी से आपका जो ओबेसिटी है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा। भैया उस ओबेसिटी को समाप्त करने के लिए जब आप कार्यों को समाप्त करेंगे, आपको किसी तरह का मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दवा लेते हैं तो 50% तो दवा आपका बस वही है, परहेज़ है। यदि आप किसी चीज़ों का, यदि आप मीट मांस का सबसे ज़्यादा सेवन कर रहे हैं और आपको ये पता है कि मीट मांस जब ज़्यादा खाएँगे तो मेरा जो ओबेसिटी वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो आप जब ओबेसिटी को जब कम करने से पहले, मेडिसिन को लेने से पहले, जब आप मीट मछली को, चिकन को, तला भुना चीज़ों को, ये जब अवॉइड करेंगे, कम करेंगे, तब जाकर के आप मोटापा से छुटकारा पाएँगे। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में। जो सबसे पहला उपाय है वो है
आप कम से कम 8 से 9 घंटे का नींद प्रॉपर जरूर लीजिए। जो दूसरा उपाय है वो है, आप जब सुबह उठते हैं तो आप जल्दी उठते हैं और उठने के बाद लेट से उठते हैं और उठने के बाद तुरंत आप नहाने धोने के बाद तुरंत आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत आप ड्यूटी चले जाते हैं। तो आप भैया शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई समय नहीं निकालेगा। जब आप समय निकालेंगे तब शरीर आपके लिए समय निकालेगा। आप सुबह कम से कम 10 से नहीं आपको समय मिल पाता है तो कम से कम 10 मिनट तो आप वॉकिंग का काम करें और आप 10 से 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करें। जब भी आपको भूख लग रहा है और आपको जब मोटापा कम करना है तो शाम का भोजन जो है, यदि आप 6 रोटी खाते हैं तो शाम को आप 3 रोटी खाएं। तो आप जो भोजन, जितना आपका रूटीन का भोजन आपका है, उससे जो पेट भर आपको भोजन नहीं करना, उसके आधे पेट ही आपको भोजन करना है। आप देखेंगे कि ये जब आप 1 महीने करेंगे, देखेंगे कि आपका 4-5 किलो वजन तो आपको ऐसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। रात में आप कम से कम जब भोजन कर लेते हैं तो वॉकिंग करिए। वॉकिंग करने के बाद आप अगर नहीं वॉकिंग कर पाते हैं तो आप बिस्तर पर ही आप कम से कम 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाइए, जिससे आपका जो भोजन अच्छी तरह से पच जाएगा। यदि आप थायराइड से पीड़ित हैं तो थायराइड को आप कंट्रोल रखें। यदि आपका थायराइड कंट्रोल नहीं रहता है तो आपका जो शरीर है वजन बहुत तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप थायराइड अगर मेडिसिन लेते हैं तो थायराइड की मेडिसिन को बिल्कुल भी बंद ना करें। ये मैंने जो भी उपाय बताया है, यदि आप मेडिसिन लेते हैं और आपका मेडिसिन लेने से वजन नहीं कम होगा, लेकिन मेडिसिन लेने से पहले जो मैंने ये उपाय आपको बतलाया है, यदि ये उपाय करते हैं और प्लस साथ में मेडिसिन लेते हैं तो आप देखेंगे कि वजन घटाने में जो मैंने चीज़ बताया है आपको बहुत ही मददगार होगा। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।